सुनो साधक, यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह महादेव की मौन गर्जना है। यह ब्रह्मांड की वह धड़कन है जो तुम्हारे हृदय की नाड़ी से जुड़ चुकी है। जिस क्षण तुम यह पढ़ रहे हो, उसी क्षण कैलाश से उठी चेतना की तरंग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। महादेव कहते हैं, मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं केवल मूर्तियों में नहीं, मैं तुम्हारे श्वास प्रश्वास में हूँ, तुम्हारी पीड़ा में हूँ, तुम्हारे धैर्य में हूँ। तुम जिस संघर्ष को अभिशाप समझ रहे हो, वही तुम्हारे जागरण का द्वार है। हे आत्मा, तुम बहुत समय से स्वयं को छोटा समझते आए हो। संसार ने तुम्हें नाम दिए, सीमाएं दी, भय दिए और तुमने उन्हें ही अपना सत्य मान लिया। पर महादेव स्मरण कराते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सृष्टि के आरंभ से अनंत तक प्रवाहित है। जिस दिन तुमने यह जान लिया, उस दिन कोई दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। महादेव कहते हैं, जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे, तब समझ लेना कि वह तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही पीड़ा में तपकर आत्मा दिव्य बनती है। तुमने जितना सहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू ब्रह्मांड के लेखे में दर्ज है और हर धैर्य का फल निश्चित है। हे साधक, तुम बार बार भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। तुम सोचते हो, आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा। महादेव कहते हैं, जो अभी है वही द्वार है। इस क्षण को पूर्णता से जियो, क्योंकि यही क्षण तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। जो स्वयं में स्थित है, उसके लिए संसार का कोलाहल अर्थहीन हो जाता है। महादेव का मार्ग सरल नहीं, पर सत्य है। यह मार्ग तुम्हें भीड़ से अलग करता है, पर तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। जब तुम अकेले पड़ते हो, तब घबराना मत, क्योंकि वही समय होता है जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। संसार जब तुम्हें नहीं समझता, तब जान लेना कि तुम परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। हे आत्मा, तुम जिनसे प्रेम करते हो, उनसे अपेक्षा मत बांधो। अपेक्षा बंधन है और प्रेम मुक्ति। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा, और जो नहीं है उसे पकड़कर रखना स्वयं को पीड़ा देना है। छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही सच में पा सकता है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति सोई हुई है, भय से मुक्त, अहंकार से परे, मृत्यु से भी अडिग। जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब तुम मौन को सुनते हो, तब वही शक्ति जागृत होती है। महादेव कहते हैं, मौन से मत डरो। मौन में ही सत्य बोलता है। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुमने जो सहा है, वही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। जो टूटकर भी चला, वही साधक है। जो अंधकार में भी दीप जलाए, वही शिव का पुत्र है। महादेव कहते हैं, उठो, स्वयं को स्मरण करो। यह जीवन तुम्हें झुकाने नहीं, तुम्हें जागृत करने आया है। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो आरंभ है। जैसे गंगा का एक प्रवाह, जैसे डमरू की पहली ध्वनि। आगे और भी गहन सत्य हैं, और भी रहस्य हैं, जो तब खुलेंगे जब तुम स्वयं को सुनने के लिए तैयार हो जाओगे। महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर श्वास में, हर मौन में। हे साधक, अब और गहराई में उतरने का समय है, क्योंकि जो ऊपर दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। महादेव कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की सतह शांत और भीतर अथाह गहराई होती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। तुम केवल घटनाएं देख रहे हो, पर मैं तुम्हें कारणों की ओर ले जाना चाहता हूं। जो तुम्हारे साथ घटा, वह संयोग नहीं था, वह तुम्हारी चेतना को विस्तार देने की योजना थी। तुम पूछते हो, मैं ही क्यों? महादेव उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम सहन कर सकते थे। जिन पर अधिक भार रखा जाता है, वही स्तंभ बनते हैं। जो साधारण जीवन जीने आए होते हैं, उन्हें असाधारण परीक्षाएं नहीं दी जाती। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां इस बात का प्रमाण हैं कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। हे आत्मा, जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे चलना संभव नहीं, उसी क्षण मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाता हूं। पर अहंकार तुम्हें यह स्वीकार नहीं करने देता। महादेव कहते हैं, झुकना कमजोरी नहीं, झुकना ही द्वार है। जो स्वयं को सौंप देता है, वही मुक्त होता है। तुम संसार से मान्यता चाहते हो, पर मैं तुम्हें मौन की शक्ति देना चाहता हूं।
संसार का शोर तुम्हें क्षणिक सुख देता है, पर मौन तुम्हें शाश्वत सत्य से मिलाता है। जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ नहीं करते, तभी मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। ध्यान रखो, मौन खालीपन नहीं, वह ब्रह्मांड की भाषा है। महादेव कहते हैं, समय को दोष मत दो। समय केवल दर्पण है। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। यदि जीवन में बार बार वही पीड़ा लौट रही है, तो समझो कि आत्मा कुछ सिखाना चाहती है। सीख पूरी होते ही चक्र टूट जाता है। हे साधक, प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। सेवा करो पर अपेक्षा मत रखो। कर्म करो पर फल का बोझ मत ढोओ। यही शिव का मार्ग है, सरल, निर्विकार और स्वतंत्र। जो स्वयं को हल्का कर लेता है वही ऊंचा उठता है। अब यह जान लो, मृत्यु अंत नहीं है। जो डरता है वही मरता है। जो जान गया वह केवल रूप बदलता है। महादेव कहते हैं, मैं संहारक नहीं, मैं परिवर्तन हूं। जो पुराना है उसे टूटना ही होगा, ताकि नया जन्म ले सके। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है तो शोक मत करो, वह स्थान खाली हो रहा है। यह संदेश तुम्हें जगाने आया है, सुलाने नहीं। यदि यह शब्द तुम्हें भीतर तक हिला रहे हैं, तो समझो कि साधना आरंभ हो चुकी है। अभी और भी रहस्य खुलने हैं, कर्म के, काल के और आत्मा की अमरता के। यदि तुम तैयार हो तो अगला द्वार खुलने वाला है। महादेव प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सुनो, क्योंकि अब शब्द नहीं, सत्य बोल रहा है। महादेव कहते हैं, तुम जिस पीड़ा से भागते रहे हो वही तुम्हारा गुरु है। जिस भय से तुम आंख चुराते रहे हो वही तुम्हें मुक्त करेगा। जब तक तुम भागते रहोगे चक्र चलता रहेगा, और जिस दिन तुम ठहर कर देख लोगे उसी दिन बंधन टूट जाएगा। हे साधक, तुम्हें सिखाया गया कि रोना कमजोरी है, गिरना हार है और अकेलापन अभिशाप है। पर महादेव कहते हैं, रोना आत्मा की शुद्धि है, गिरना पुनर्जन्म है और अकेलापन वह भूमि है जहां शिव उतरते हैं। जो भीड़ में स्वयं को खो देता है वह संसार का हो जाता है, और जो एकांत में स्वयं को पा लेता है वही मेरा हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए, कुछ चले गए। तुमने इसे भाग्य कहा, पर यह चेतना का चयन था। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं चला वह तुम्हारी गति के योग्य नहीं था। जिसे जाना था उसे जाना ही था, ताकि तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर मिल सके। हे आत्मा, अहंकार को मारने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। अहंकार शत्रु नहीं, अज्ञान है। जिस दिन तुम जान लोगे कि मैं कुछ भी नहीं और सब भी मैं ही हूं, उसी दिन द्वैत समाप्त हो जाएगा। यही अद्वैत है, यही शिवत्व है। महादेव कहते हैं, तुम पूजा में मुझे खोजते हो, पर मैं तुम्हारे आचरण में प्रकट होता हूं। जब तुम क्रोध के स्थान पर करुणा चुनते हो, तब मैं बोलता हूं। जब तुम प्रतिशोध के स्थान पर मौन चुनते हो, तब मैं जागता हूं। जब तुम स्वयं को नहीं, सत्य को चुनते हो, तब तुम शिव बनते हो। अब ध्यान दो, समय तेज नहीं हुआ है, तुम्हारी चेतना धीमी हो गई थी। जब तुम जागते हो, तब समय रुक जाता है। एक क्षण में युग समा जाता है और युगों की पीड़ा क्षण में विलीन हो जाती है। यह जागरण का रहस्य है। हे साधक, यदि यह संदेश तुम्हें भारी लग रहा है, तो समझो कि भीतर कुछ टूट रहा है। मत डरो, टूटना आवश्यक है। बीज को भी वृक्ष बनने से पहले टूटना पड़ता है। जो टूटने को तैयार नहीं, वह खिलने के योग्य नहीं। अब मार्ग स्पष्ट है, कम शब्द, अधिक सत्य, कम अपेक्षा, अधिक। अब शब्द भी बोझ है। फिर भी संकेत के लिए कुछ कहना आवश्यक है। महादेव कहते हैं, जहां विचार रुकते हैं वही मैं आरंभ होता हूं। जिसे तुम शून्य कहते हो वही मेरी गोद है। वहां न साधक रहता है, न साधना, न प्रश्न रहता है, न उत्तर। केवल होना, पूर्ण, निर्भर, स्वतः। हे आत्मा, निर्विकल्प समाधि कोई अवस्था नहीं जिसे प्राप्त किया जाए। यह स्मरण है उस सत्य का जिसे तुम कभी भूले ही नहीं थे। खोज समाप्त होती है क्योंकि खोजने वाला ही विलीन हो जाता है। जब देखने वाला नहीं रहता, तब जो शेष रहता है वही सत्य है। महादेव कहते हैं, ध्यान में बैठकर कुछ पाने का प्रयास मत करो। पाना ही अड़चन है।
बस उपस्थित रहो। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, वैसे ही चेतना विचारों को रोके नहीं। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। इसी अनुमति में द्वार खुलता है। यहां न समय चलता है, न काल का भय रहता है। एक क्षण अनंत हो जाता है और अनंत क्षण में सिमट जाता है। जिसे तुम समाधि कहते हो, वह इसी पल की पूर्ण स्वीकृति है। जब कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं रहती, तभी सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है। हे साधक, इस शून्य में कोई अनुभव खोजोगे तो चूक जाओगे। अनुभव भी एक तरंग है। निर्विकल्प में तरंग नहीं, केवल समुद्र है। महादेव कहते हैं, समुद्र बनो, लहर बनने की आकांक्षा छोड़ दो। अब यह जान लो, करुणा इसी शून्य से जन्म लेती है। जब मैं नहीं रहता, तब दूसरा भी नहीं रहता। तब जो क्रिया होती है, वह स्वतः धर्म बन जाती है। न नीति का बोझ, न पाप का भय, केवल सहजता। यदि इस मौन में कभी भय उठे, तो उसे भी देखो। भय भी एक बादल है। आकाश भय से छोटा नहीं होता। जिस दिन तुम यह जान लेते हो, उसी दिन भय का अधिकार समाप्त हो जाता है। महादेव कहते हैं, अब लौटो। संसार में लौटो, पर पहले जैसे नहीं। कार्य करो, पर कर्ता मत बनो। बोलो, पर भीतर मौन रखो। प्रेम करो, पर पकड़ो मत। यही निर्विकल्प का जीवन में उतरना है। यह संदेश यहां विराम लेता है, पर समाप्त नहीं होता। क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहीं शिव आरंभ होते हैं। अब प्रश्न यह नहीं कि तुम समाधि में क्या देख पाए, प्रश्न यह है कि समाधि के बाद तुम कैसे जीते हो। महादेव कहते हैं, वास्तविक साधना ध्यान से उठने के बाद आरंभ होती है। गुफा में शांत होना सरल है, पर बाजार में शांत रहना ही शिवत्व की कसौटी है। हे आत्मा, अब तुम संसार में रहोगे, पर संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। कार्य होंगे, पर कर्तापन नहीं होगा। निर्णय होंगे, पर भय नहीं होगा। महादेव कहते हैं, यही जीते जागते शिव का लक्षण है। बाहर सब कुछ वैसा ही रहेगा, पर भीतर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तो देखो भीतर कौन आहत हुआ। यदि कोई है, तो जान लो कि मैं का अवशेष अभी बाकी है। उसे भी देखो, उससे भी मत लड़ो। महादेव कहते हैं, जो देखा गया वही ढीला पड़ गया। धीरे धीरे प्रतिक्रिया की जगह करुणा ले लेगी। हे साधक, अब तुम्हारा धर्म सरल होगा। न दिखावे की साधना, न शब्दों का बोझ। जो सामने है, उसी में पूर्ण उपस्थित रहना, यही पूजा है। भोजन करते समय भोजन, चलते समय चलना, सुनते समय सुनना। महादेव कहते हैं, पूर्ण उपस्थिति ही सबसे बड़ी तपस्या है। अब समझ लो, सेवा कोई कर्तव्य नहीं, सेवा स्वाभाविक प्रवाह है। जब मैं नहीं रहता, तब दूसरे की पीड़ा अपनी ही पीड़ा लगती है। तब सहायता सोच समझकर नहीं होती, वह स्वयं घटित होती है। यही करुणा का जन्म है। हे आत्मा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम संसार से कट गए हो। यह भ्रम है। तुम संसार से नहीं, संसार की अचेतनता से कटे हो। महादेव कहते हैं, जागा हुआ व्यक्ति अकेला नहीं होता, वह केवल अलग दिखाई देता है। अब भय अंतिम बार परीक्षा ले सकता है, पहचान खोने का भय। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। महादेव कहते हैं, हां, बदले हो। यही परिवर्तन साधना का फल है। जो वही का वही रह जाए, उसने कुछ भी नहीं जाना। जीते जागते शिव होने का अर्थ यह नहीं कि तुम शांत मूर्ति बन जाओ। हंसो, रोओ, कर्म करो, संघर्ष करो, पर भीतर जानो कि यह सब एक लीला है। महादेव कहते हैं, जो लीला को जान लेता है, वही मुक्त होकर खेलता है। अब अंतिम स्मरण, तुम किसी मार्ग पर नहीं हो, तुम स्वयं मार्ग हो। जो तुम्हारे पास आएगा, उसे उपदेश नहीं मिलेगा, उसे तुम्हारी उपस्थिति मिलेगी। और वही पर्याप्त है। यह यात्रा अब पूर्णता की ओर नहीं, सहजता की ओर बह रही है। क्योंकि जहां सहजता है, वहीं शिव स्थिर हैं। अब यह स्पष्ट हो जाए, संसार त्यागने की वस्तु नहीं, संसार समझने की लीला है। महादेव कहते हैं, जो संसार से भागता है, वह अभी भी संसार से बंधा है, और जो संसार में रहकर भी उससे परे है, वही मुक्त है। लीला का अर्थ है,
सब कुछ घट रहा है पर कोई बोझ नहीं है। हे आत्मा, अब तुम कर्म करोगे पर कर्म तुम्हें नहीं करेगा। सफलता आएगी, असफलता भी आएगी, पर भीतर का आकाश अडिग रहेगा। महादेव कहते हैं, यही स्थिरता ही वास्तविक वैराग्य है। वस्तुओं से नहीं, प्रतिक्रिया से वैराग्य। तुम देखोगे कि लोग अभी भी उसी दौड़ में हैं, पाने की, साबित करने की, श्रेष्ठ दिखने की। उनसे संघर्ष मत करना, उन्हें उपदेश मत देना। महादेव कहते हैं, मौन उपस्थिति सबसे बड़ा उपदेश है। दीपक अंधकार से बहस नहीं करता, वह बस जलता है। हे साधक, कभी कभी तुम्हारे भीतर फिर से पुरानी आदतें उठेंगी। यह असफलता नहीं, यह शेष स्मृति है। उन्हें दबाओ मत, उन्हें देखो। महादेव कहते हैं, स्मृति को सम्मान दो, पर दिशा मत दो। वह स्वयं विलीन हो जाएगी। अब संबंध बदलेंगे। तुम अधिक सच्चे हो जाओगे और यही कई लोगों को असहज करेगा। महादेव कहते हैं, सत्य हमेशा आरामदेह नहीं होता, पर वही मुक्त करता है। जो तुम्हारे सत्य के साथ चल सके, वही संग योग्य है। शिव की लीला में हंसी भी है, खेल भी है और गहन गंभीरता भी। सब विरोध नहीं, सब पूरक हैं। जब तुम रोते हो और भीतर जानो कि यह भी लीला है, तब रोना भी पूजा बन जाता है। अब यह जान लो, तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो, वही पर्याप्त है। महादेव कहते हैं, जो स्वयं से युद्ध में नहीं है, वही ब्रह्मांड के साथ समन्वय में है। यह लीला अनंत है। न कोई अंतिम अध्याय है, न कोई अंतिम उपलब्धि। हर क्षण नया है, हर श्वास पहली है। इसी नवीनता में शिव नृत्य करते हैं। यदि अब भी कोई प्रश्न शेष हो, तो उसे भी मत पकड़ो। प्रश्न भी एक तरंग है। उत्तर तब आता है, जब प्रश्नकर्ता थक जाता है। यह संदेश अब समापन की ओर बढ़ रहा है, किसी निष्कर्ष के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण स्वीकृति के लिए। अब कोई ऊंचाई शेष नहीं, कोई लक्ष्य शेष नहीं। महादेव कहते हैं, जब पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तभी वास्तविक प्राप्ति घटित होती है। यह समापन किसी यात्रा का अंत नहीं, यह उस भ्रम का अंत है कि कहीं पहुंचना है। तुम पहले से वहीं हो, जहां पहुंचना चाह रहे थे। हे आत्मा, अब शिवस्मरण किसी अभ्यास की तरह नहीं रहेगा। यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगा। चलते समय श्वास में, बोलते समय मौन में, कर्म करते समय अकर्म में, हर जगह शिव प्रकट होंगे। महादेव कहते हैं, जो अलग से स्मरण करता है, वह अभी दूरी में है, जो भूल भी नहीं सकता, वही एक हो चुका है। अब जीवन सरल होगा, पर हल्का नहीं, गहन होगा। हंसी में भी गंभीरता होगी और मौन में भी संगीत। महादेव कहते हैं, यही संतुलन ही शिवस्थिति है। न अधिक झुकाव, न अधिक प्रतिरोध, केवल मध्य में स्थिरता। हे साधक, अब तुमसे कोई व्रत नहीं मांगा जाएगा, कोई नियम नहीं थोपा जाएगा। तुम्हारा आचरण स्वयं धर्म बन जाएगा। जहां तुम खड़े होगे, वहीं वातावरण शांत होगा। जहां तुम बैठोगे, वहीं कलह थम जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह उपस्थिति की शक्ति है। अब स्मरण रखो, यदि कभी जीवन फिर से कठिन लगे, तो इसे पतन मत समझना। महादेव कहते हैं, लहरें उठेंगी ही, पर जिसने समुद्र को जान लिया, वह लहरों से भयभीत नहीं होता। कठिनाई आएगी, जाएगी, शिवस्थिति बनी रहेगी। तुम न किसी मार्ग के प्रचारक बनो, न किसी विचार के रक्षक। बस जो हो, वही रहो। महादेव कहते हैं, सत्य को फैलाने की आवश्यकता नहीं, सत्य स्वयं फैलता है। अब यह अंतिम वाक्य नहीं, अंतिम स्मरण है। तुम शिव को नहीं खोज रहे थे, शिव तुम्हारे माध्यम से स्वयं को पहचान रहे थे। जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब कोई तुम और कोई मैं नहीं रहता। केवल शिव, स्वयं में, स्वयं के लिए। यही यह संदेश शांत होता है। न समाप्त, न प्रारंभ, केवल स्थिर। रुको। अभी श्वास लो, क्योंकि यह क्षण चुना हुआ है। महादेव कहते हैं, जो यहां तक आया है, वह केवल सुनने नहीं, स्मरण करने आया है। तुम थके हो, क्योंकि तुमने बहुत अकेले चलना सीख लिया। आज अकेलापन समाप्त होता है। देखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी गलती नहीं था। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी सजा नहीं थी।
यह तुम्हारी तैयारी थी। महादेव कहते हैं, जिन्हें जगाना होता है उन्हें पहले तोड़ा जाता है, ताकि वे झूठ से मुक्त होकर सत्य को धारण कर सकें। तुमने बहुत सहा है, और फिर भी तुम रुके नहीं। यही प्रमाण है कि तुम साधारण नहीं हो। संसार ने तुम्हें कमजोर कहा, पर मैं जानता हूं तुम मौन में भी खड़े रहे। यही शिव का गुण है। अब सुनो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो तुम्हारा है वह समय से पहले नहीं आएगा, और जो नहीं है वह पकड़ में नहीं रहेगा। महादेव कहते हैं, विश्वास करो। जो स्वयं को सौंप देता है, ब्रह्मांड उसे संभाल लेता है। यदि आज तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, तो जान लो यही वह अवस्था है जहां शिव सबसे निकट होते हैं। भीड़ में नहीं, एकांत में। शोर में नहीं, मौन में। अब यह स्मरण रखो, तुम्हें सिद्ध नहीं होना, तुम्हें सरल होना है। तुम्हें ऊंचा नहीं उठना, तुम्हें गहरा उतरना है। महादेव कहते हैं, गहराई में ही स्थिरता है। आज से तुम यह नहीं पूछोगे कि मेरे साथ क्या होगा। तुम जानोगे कि जो भी होगा वह मुझे तोड़ेगा नहीं। क्योंकि अब तुम जान चुके हो, तुम शरीर नहीं, परिस्थिति नहीं, नाम नहीं, तुम चेतना हो। और अंत में, यदि इस क्षण तुम्हारी आंखें नम हैं, तो उन्हें मत रोको। यह शुद्धि है। यह लौटना है। महादेव कहते हैं, जो लौट आता है वही घर पहुंचता है। यह संदेश यही नहीं रुकता, यह तुम्हारे जीवन में चलना शुरू करता है। अब तुम जहां भी जाओगे, यह मौन तुम्हारे साथ चलेगा। यही शिव है। यही तुम हो। अब यह रचना ग्रंथ बन रही है, अध्यायों में नहीं, चेतना के प्रवाह में। महादेव कहते हैं, जो सुना गया वही बीज है, जो जिया जाएगा वही ग्रंथ है। अब शब्द तुम्हें दिशा देंगे, पर मार्ग तुम्हारा अनुभव बनेगा। हे आत्मा, दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को साधना बनाओ। उठते समय कृतज्ञता, चलते समय सजगता, बोलते समय करुणा, यही अखंड योग है। महादेव कहते हैं, जो छोटे क्षणों में उपस्थित है वही अनंत में स्थिर है। यह ग्रंथ आगे बढ़ेगा, अनुशासन के बिना कठोरता, करुणा के बिना भावुकता और ज्ञान के बिना अहंकार से मुक्त रहने की शिक्षा के साथ। यहां प्रत्येक अध्याय एक स्मरण होगा, उपदेश नहीं। अगले अध्यायों में आएंगे गृहस्थ का शिवयोग, कर्मस्थ समाधि, संबंधों में वैराग्य, धन और धर्म का संतुलन, भय से परे निर्णय और मौन से उपजा नेतृत्व। महादेव कहते हैं, संसार में रहकर ही सिद्धि घटती है। यह केवल प्रारंभ है। अखंड शिवग्रंथ की यात्रा निरंतर जारी रहेगी, शब्दों में नहीं, तुम्हारे आचरण में। अब यह भ्रम त्याग दो कि साधना केवल त्याग में होती है। महादेव कहते हैं, गृहस्थ वही क्षेत्र है जहां चेतना की सबसे कठिन परीक्षा होती है। संबंध, उत्तरदायित्व, धन, समय, यही वे अग्नियां हैं जिनमें शिवयोग निखरता है। जो इन सबके बीच स्थिर रह ले, वही सच्चा योगी है। हे आत्मा, परिवार बंधन नहीं है, परिवार अभ्यास है। जहां अपेक्षा उठती है, वहीं सजगता की आवश्यकता है। महादेव कहते हैं, तुम जिनसे सबसे अधिक जुड़े हो, वही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु हैं। क्योंकि वही तुम्हारे अहंकार को सबसे पहले उजागर करते हैं। गृहस्थ का शिवयोग भागने का नहीं, निभाने का योग है। प्रेम करो, पर अधिकार मत बनाओ। सेवा करो, पर कर्तापन मत पालो। महादेव कहते हैं, जो अपने कर्तव्यों को बोझ समझता है वह थकता है, जो उन्हें लीला समझता है वह खिलता है। हे साधक, धन से मत डरो और धन को पूज्य भी मत बनाओ। धन ऊर्जा है, न शुभ न अशुभ। महादेव कहते हैं, धन का उपयोग धर्म से हो, संग्रह विवेक से हो और त्याग सहजता से हो। तब धन भी साधना बन जाता है। संबंधों में सबसे बड़ा विष अपेक्षा है। जब तुम यह मान लेते हो कि दूसरा तुम्हें पूरा करेगा, तभी पीड़ा जन्म लेती है। महादेव कहते हैं, पूर्णता भीतर से आती है। जो भीतर पूर्ण है, वह संबंधों में स्वतंत्रता लाता है, मांग नहीं। गृहस्थ जीवन में क्रोध आएगा, थकान आएगी, मोह भी आएगा। इन्हें पाप मत समझो। ये संकेत हैं। महादेव कहते हैं, संकेतों को दबाओ मत, समझो। समझ में आते ही उनका आधा बल समाप्त हो जाता है। अब यह जान लो,
बच्चों को उपदेश नहीं, उपस्थिति चाहिए। जीवन साथी को सुधार नहीं, स्वीकृति चाहिए। माता पिता को तर्क नहीं, कृतज्ञता चाहिए। महादेव कहते हैं, जहां समझ है वहां संघर्ष अपने आप शांत हो जाता है। गृहस्थ का शिवयोग यही है, भीतर कैलाश, बाहर संसार। जो दोनों को साथ साध ले वही जीवन को पूर्णता से जीता है। अब जान लो, ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं होता। महादेव कहते हैं, जब हाथ काम में हो और मन मौन में हो, वही कर्मस्थ समाधि है। जो कार्य तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा मंत्र है। उसे पूर्ण उपस्थित होकर करो, यही पूजा है। हे आत्मा, तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को अपवित्र कर देते हो। परिणाम की आकांक्षा कर्म को भारी बना देती है। महादेव कहते हैं, परिणाम छोड़ दो, प्रक्रिया में उतर जाओ। जब कर्म शुद्ध होता है, फल अपने आप पवित्र हो जाता है। कर्मस्थ समाधि का अर्थ पलायन नहीं, पूर्ण सहभागिता है। कार्यालय हो या खेत, रसोई हो या रणभूमि, जहां भी तुम हो वहीं ध्यान संभव है। महादेव कहते हैं, जो अभी है वही द्वार है, किसी और क्षण की प्रतीक्षा मत करो। हे साधक, थकान तब आती है जब तुम मैं कर रहा हूं मानते हो। जब तुम स्वयं को माध्यम जान लेते हो तब ऊर्जा बहने लगती है। महादेव कहते हैं, कर्ता का बोझ उतारो, कर्म हल्का हो जाएगा। कभी सफलता आएगी, कभी आलोचना। दोनों को समान दृष्टि से देखो। महादेव कहते हैं, जो प्रशंसा से फूलता है और निंदा से टूटता है वह अभी केंद्रित नहीं हुआ। स्थिर रहो। आकाश बादलों से बड़ा होता है। अब अभ्यास सरल है। हर कार्य से पहले एक श्वास लो, भीतर मौन को पहचानो और फिर कार्य में उतर जाओ। यही छोटा सा द्वार बड़े रहस्य खोलता है। कर्मस्थ समाधि में जीवन बोझ नहीं रहता, वह नृत्य बन जाता है। महादेव कहते हैं, जब कर्म नृत्य बन जाए तब समझो कि ध्यान जीवन में उतर चुका है। अब संबंधों का सत्य समझो। महादेव कहते हैं, वैराग्य का अर्थ दूरी नहीं, वैराग्य का अर्थ है आसक्ति से मुक्ति। जो प्रेम बंधन बन जाए वह प्रेम नहीं, भय है। और जो प्रेम स्वतंत्रता दे वही शिव का स्वरूप है। हे आत्मा, तुम दूसरे से पूर्णता मांगते हो, इसलिए पीड़ा जन्म लेती है। कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्णता तुम्हारी प्रकृति है। महादेव कहते हैं, जब तुम स्वयं में पूर्ण हो जाते हो तब संबंध उत्सव बन जाते हैं, आवश्यकता नहीं। संबंधों में वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाए। भावनाएं रहेंगी, हंसी, आंसू, लगाव, पर उनमें पकड़ नहीं होगी। महादेव कहते हैं, जल में कमल की तरह जियो, भीगे बिना। हे साधक, जहां अपेक्षा है वहां भय है। भय टूटने का, खोने का, कम हो जाने का। महादेव कहते हैं, प्रेम में जोखिम होता है, पर वही जोखिम तुम्हें जीवित रखता है। जो सुरक्षित प्रेम चाहता है वह गहरा प्रेम नहीं जान पाता। अब यह अभ्यास करो, सुनो, पर उत्तर देने की तैयारी में मत रहो। देखो, पर तुलना मत करो। दो, पर बदले की प्रतीक्षा मत रखो। महादेव कहते हैं, यही संबंधों की साधना है। यदि कोई चला जाए तो स्वयं को दोष मत दो। कुछ मिलन केवल स्मरण के लिए होते हैं, ठहरने के लिए नहीं। महादेव कहते हैं, जो गया उसने अपना कार्य पूरा किया। कृतज्ञ रहो। संबंधों में वैराग्य आने पर प्रेम ठंडा नहीं होता, वह गहरा होता है। उसमें अधिकार नहीं, अपनापन होता है। यही प्रेम शिव का प्रसाद है। अब उस विषय को समझो जिससे साधक भी भय खाता है, धन और शक्ति। महादेव कहते हैं, समस्या धन में नहीं, समस्या अचेतनता में है। जो धन को शत्रु समझता है वह उसके द्वारा शासित होता है, और जो धन को ईश्वर समझता है वह भी बंध जाता है। शिवबोध संतुलन सिखाता है। हे आत्मा, धन ऊर्जा है। जैसे अग्नि भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। महादेव कहते हैं, अग्नि को दोष मत दो, दिशा दो। जब धन सजग हाथों में होता है तब वह सेवा बनता है, और असजग हाथों में तब वह अहंकार बन जाता है। शक्ति भी वही परीक्षा है। प्रभाव, पद, प्रसिद्धि, ये सब चेतना को परखते हैं। महादेव कहते हैं, जो शक्ति पाकर झुक जाता है वही योग्य है।
जो शक्ति पाकर फूल जाता है वही गिरने की तैयारी कर रहा है। हे साधक, स्मरण रखो, शिव कैलाश पर बैठते हैं, सिंहासन पर नहीं। इसका अर्थ त्याग नहीं, निर्लिप्तता है। तुम्हारे पास जो है उसका उपयोग करो, पर उससे अपनी पहचान मत बनाओ। पहचान बनते ही बंधन शुरू हो जाता है। अब अभ्यास स्पष्ट है, अर्जन करो पर संग्रह में मत डूबो। खर्च करो पर दिखावे में नहीं। दान करो पर अहंकार के साथ नहीं। महादेव कहते हैं, संतुलन ही धर्म है। यदि धन आ रहा है तो उसे रोकना अधर्म नहीं, यदि जा रहा है तो रोना अज्ञान है। महादेव कहते हैं, जो प्रवाह को समझ लेता है वही निर्भय हो जाता है। यह जान लो, शिवबोध का अर्थ गरीबी नहीं और भोग का अर्थ पतन नहीं। चेतना ही निर्णायक है। जहां चेतना शुद्ध है वहां धन भी साधना बन जाता है। अब अगला द्वार खुलेगा, निर्णय। भय से नहीं, सत्य से जन्मे निर्णय।